टू माय चैनल आर्ची घोष, येट अनदर वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बच्चे लोग, अब मैं कुछ दिनों से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मैं लेते आया हूं। इसी कड़ी में लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने बॉन्ड ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चंस बनाए थे जो कंटिन्यूअसली 2020, 19 और 18 में आए हुए हैं, मतलब वो हॉट टॉपिक है। उसी तरह अब कुछ और टॉपिक्स पे मैं कंटिन्यूअस आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाता रहूंगा। चैनल पर बने रहिए। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हेल्प इट टू ग्रो। ये चैनल आपके लिए बहुत फायदा करेगा। स्टार्टिंग टुडेस टॉपिक, वी विल टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। स्टार्ट कर रहा हूं 2020 से। तो नीट 2020 का जो ये क्वेश्चन है, देखिएगा, करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। ये है क्वेश्चन बेटा। इसमें ऑप्शन दिए Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा T 0, W इज इक्वल टू 0, Q लेस देन 0, T डेल्टा T 0, W 0, Q 0, डेल्टा T लेस देन 0, W लेस देन 0, Q ग्रेटर देन 0, डेल्टा T ग्रेटर देन 0, W ग्रेटर देन 0। नाउ इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे? इस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत सरल है, सिंपल सी बात है। आपको पहले चेक करना है कंडीशन क्या दिया, एडियाबैटिक। आपको पता है कि एडियाबैटिक कंडीशन में Q0 होता है, तो आपको चेक कर लेना कि Q0 कौन कौन से ऑप्शन में है। तो दो ऑप्शन है, तो ये A या C, मतलब B और D तो अपने आप कैंसिल हो गए। और आप लोगों को पता है कि हीट का फ्लो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस पर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब हीट का फ्लो होगा, और क्योंकि एडियाबैटिक है, हीट का फ्लो ही नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा बात है। हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। एडियाबैटिक है, हीट फ्लो नहीं हो रहा, टेम्परेचर डिफरेंस भी कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा टी 0 हो गया। अब फाइनली आप जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर Q 0 है, डेल्टा E टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो डेल्टा E, अगर क्योंकि टेम्परेचर 0 है तो डेफिनेटली वर्क डन भी 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ गया A। मैंने कैसे पकड़ा क्वेश्चन को देख लीजिए दोबारा। एडियाबैटिक है, Q 0, हीट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, डेल्टा T 0, और T अगर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल बन गया। कहीं ना कहीं आइसोथर्मल जैसा ही कोई कंडीशन बन रहा है। तो एडियाबैटिक कंडीशंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको यह भी समझना है कि जो डेल्टा T 0 कांस्टेंट हो गया है, वो इंटरनल एनर्जी पर प्रभाव डालेगा। तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई, तो डेल्टा E भी 0 हो गई, यानी वर्क डन 0। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला 2019 से क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किसमें एंट्रोपी नेगेटिव है, मतलब कहां एंट्रोपी कम हो रही है। एंट्रोपी क्या है? मेजर ऑफ डिसऑर्डर। जहां एंट्रोपी बढ़ेगी वहां डेल्टा एस पॉजिटिव होगी, जहां एंट्रोपी घटेगी वहां डेल्टा एस नेगेटिव होगी। तो एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होता है अलग अलग फेसेस में? सॉलिड का सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड, सबसे ज्यादा गैस में। पहला है इवापोरेशन ऑफ वाटर, H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, मतलब गैसियस फेस में जा रहा है। इसका मतलब एंट्रोपी यहां बढ़ रही है, तो डेल्टा एस डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। अगला एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन, गैस एक्सपैंड होता है तो डेफिनेटली एंट्रोपी बढ़ती है, डेल्टा एस पॉजिटिव। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, हम सॉलिड में थे, गैस में आ रहे हैं, मतलब डिस्टर्बेंस वाले फेज में हम जा रहे हैं, यहां पर भी डेल्टा एस पॉजिटिव होगी। अगला 2H गैस, यहां पर गैस के दो पार्टिकल्स थे, ये दोनों कंबाइन होकर एक सिस्टम बना लिए। इट विल बी काउंटेड वन सिस्टम ऑफ गैस। तो यहां पर दो पार्टिकल गैस के एक सिस्टम में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो रही है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डिक्रीज हो गई तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा। यही पूछ रहा है, एंट्रोपी नेगेटिव किसमें है। आपका आंसर क्लियर हो गया। बहुत सरल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अपने ऊपर भरोसा रखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, आप बिल्कुल सिलेक्ट हो रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन जो 2019 के नीट में आया हुआ है। दो क्वेश्चन आए थे, एक तो आपने देख लिया एंट्रोपी वाला क्वेश्चन, और अब ये क्वेश्चन देखिए। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपैंड्स 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर। तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम यहां से निकल सकता है। आपको वॉल्यूम का चेंज निकालना पड़ेगा। 0.25 माइनस 0.10, ये वॉल्यूम का चेंज निकल गया, यहां से आपका आएगा 0.15 लीटर्स। ठीक है। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार, तो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर आपको दिया हुआ है 2 बार्स। ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क डन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर
कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज इरिवर्सिबल वर्क। तो वर्क डन इरिवर्सिबल आपको निकालना पड़ेगा। और वर्क डन इरिवर्सिबल क्या होगा? वर्क डन इरिवर्सिबल होगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, क्योंकि यहां पर एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन वर्क के लिए नेगेटिव पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। सो व्हाट इज पी एक्सटर्नल? माइनस ऑफ 2 एंड दिस इज 0.15। सो आंसर इज माइनस ऑफ 0.30। लेकिन यूनिट ध्यान देना, ये लीटर में है और ये बार में है, लीटर और बार में। और आपको क्या में चाहिए? जूल्स में। तो कन्वर्जन फैक्टर दिया 100 जूल्स। तो ये वर्क डन इरिवर्सिबल आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 0.30 इंटू 100, दैट इज माइनस ऑफ 30 जूल्स। योर आंसर इज कमिंग ए। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन गोज। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा ध्यान देना। बच्चे लोग यहां तक करके ऑप्शन ढूंढेंगे, क्योंकि उनको तो बस इतना ही लगता है कि भाई आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से आंसर लाना जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी भी जरूरी है। तो थोड़ा ध्यान देना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कराता रहूंगा इन आने वाले दिनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ रहा है 2018 से। 2020 में देख लिया, 2019 देख लिया, 2018 में आ रहा है। 2018 का क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी सेक्शन का क्वेश्चन है। बॉन्ड एनर्जी सेक्शन का क्वेश्चन है। ये देखिए, बॉन्ड एनर्जी सेक्शन से दिया हुआ है x2, y2 और xy की रेशियो है बॉन्ड एनर्जीज की 1.5 और 1। हीट ऑफ फॉर्मेशन xy की मतलब आपको x2 प्लस y2 गिव्स टू xy, ये लिखना है। अब अगर हम एज्यूम करें, हमको पूछ रहा क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2। लेट अस अज्यूम दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 इज इक्वल टू x। तो ये रेशियो में कितना है? 1। तो इसको आप बोल सकते हो 1x। ये कितना है? 0.5। तो y2 आ जाएगा 0.5x, ठीक है। और ये 2 मोल्स है xy की, तो 2 इंटू 1x, तो ये हो जाएगा 2x। 1 मोल की होती तो 1x बोलते, तो 2 मोल है तो 2x। अब ये हमने लिख दिया। अब देखिए, आपको ये पता है कि डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस 200 किलो जूल पर मोल दिया है। अगर मैं इसको लिखूं ऐसा बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे, तो डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये होता है आपका हीट, ठीक है। अब यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए दिया है माइनस 200, तो डेल्टा H विल बी हाउ मच? 2 इंटू माइनस 200। 1 मोल के लिए पर मोल दिया माइनस 200, तो 2 मोल के लिए कितना होगा? माइनस 400। तो डेल्टा H यहां पर आप रख सकते हो माइनस 400। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में क्या है? 1x और 0.5x, तो x प्लस 0.5x ये रख दिया, ये जुड़ गया, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड, ये हो गया 2x। तो यहां से माइनस 400 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 1x और 0.5 1.5x माइनस 2x। तो यहां से माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 0.5x। यहां से देयरफॉर x इज इक्वल टू your minus 400 upon minus 0.5, this is 800, your unit is kilojoule per mole। कोई आंसर आ रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां से ये x की वैल्यू हमने किसके लिए रखा था? x2 की, वही तो आ रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 की वैल्यू x और x की वैल्यू 800, तो योर आंसर इज 800। देखिए, ऐसे सरल क्वेश्चंस आएंगे, हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। ठीक से क्लियर करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए जैसे मैं क्वेश्चंस को बोल रहा हूं। इसका मतलब ये निकलता है कि आपको जो टॉपिक्स पर ध्यान देनी है वो पिछले 3 साल के कौन कौन से हुए? एंट्रोपी, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी। मेरे तरफ से आप एक्स्ट्रा और पढ़ लीजिए डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी। ये 4 5 6 साइट्स है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला? एंट्रोपी पढ़ लो, एंथैल्पी पढ़ लो, फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी एक बार देख के जाना, स्पॉन्टेनिटी का टेबल जरूर देखिएगा। इसके अलावा आगे डेल्टा ई, क्यू और डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, वर्क डन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एक बार थोड़े से देख के जाइएगा। इतना अगर आप देख के जाते हो तो होपफुली इस साल भी क्वेश्चन यहां से आएंगे। क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज थोड़े से कम आएंगे, उम्मीद कर रहा हूं इस साल। बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट इट ग्रो। थैंक यू।